केवल रिवीजन करना, मतलब मन मन में अपने आप में खुश होना कि यार मेरा बहुत अच्छा रिवीजन हो चुका है, मुझे सब कुछ आने लगा है। अजी जब तक आपने प्रैक्टिस घर में की और मैच ही नहीं खेल के आओगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कौन सा शॉट कब लगाना है। हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम राम राम सत श्री अकाल। आयाम कैरियर एकेडमी पिपराली रोड सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अब आपको पता है जो भी बच्चे नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनके पास ऑलमोस्ट 60 डेज बचे हैं। मुझे पता है हर कोचिंग में बच्चा, खासकर आयाम के अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो जो प्रिपरेशन कर रहे थे नीट 2025 की, उनका ऑलमोस्ट जो कोर्स है वो दिसंबर में हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये, मोस्टली कोचिंग जो है उन सब में ये सिलेबस ऑलमोस्ट जनवरी मिड तक तो हो ही जाता है। तो बच्चों, आपकी ये प्रिपरेशन तो हो चुकी है, आपने काम बहुत ईमानदारी से किया है, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। अब आपको फोकस करना चाहिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पर, क्योंकि बच्चों जब तक आप ये मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन आपको पता नहीं चलेगी। तो जो बच्चे ये सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, जो पहला की पॉइंट है वो है रिवीजन। भाई देखो, रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। आपने देखा होगा हर एक चीज रिवीजन के बाद ही हमें याद होती है, कंठस्थ होती है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं। वैसे तो 3 सब्जेक्ट हैं, वो बात अलग है कि हम उसे 4 बना लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 2, जियोलॉजी और बॉटनी, पर हम इसको समराइज करते हैं पूरा। फिजिक्स के अंदर जो और फिजिकल केमिस्ट्री खासकर, इन दोनों में न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो बच्चों, इसमें जो आपने पहले टेस्ट पेपर दिए होते हैं उन पे मार्क किया होता है, मॉड्यूल जो किए होते हैं उन पे मार्क किया होता है, वो क्वेश्चंस जो आपके उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहे होते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना है। और सबसे बड़ी बात, फिजिक्स के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री में एक तो मार्क किए हुए क्वेश्चन, एक आपको जो भी आपने पढ़ा हुआ है उन सारे नोट्स को समराइज करेंगे। और प्रैक्टिस तो खैर जरूरी है ही है, और फार्मूलों के बार बार रिवीजन करते रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। एक तो नेम रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका रिवीजन जोरदार, और एनसीईआरटी बेस्ड आप चलते रहें। इनऑर्गेनिक में और बायोलॉजी में आपको जो भी सिलेबस करना है वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, और बार बार रिवीजन करना चाहिए, लाखों बार हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो बात हो नहीं पाती है, पर हाँ हजारों बार तो उसका रिवीजन हो ही जाए। दूसरी बात, ये रिवीजन के बाद में इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, और वो होता है टेस्ट। टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली देना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, क्या है, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में गलतियां होती है तो रिवीजन के टाइम में बार बार उसे दोहरानी नहीं है। जो गलतियां पहले कर चुके हैं उस पर अंडरलाइन होना चाहिए, और उन गलतियों को आपको एनालाइज करना चाहिए। अब आप उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? वो तब कर पाएंगे जब आप टेस्ट देंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लगेगी। ऑलमोस्ट आपकी कोचिंग में जो भी टेस्ट चल रहे हैं उसे आप सीरियसली दें। और हाँ, अगर मान लो आपको उस तरह का मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो आयाम आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारा एक पोर्टल है, जहां पर ऑल ओवर इंडिया, मैं तो कह रहा हूं वर्ल्ड में कोई भी बच्चा जो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। और हमारे आप ऑनलाइन पोर्टल पर आएं, और इसका लिंक हमने आपको नीचे दे रखा है, जिसे आप क्लिक करके लॉग ऑन कर लें। और उसके बाद में आप देखिए, जो आयाम ने टेस्ट सीरीज शुरू की है उसका नाम है AAITS, आयाम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इसमें 28 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, और इसमें हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हैं। अब आप देखिए साहब, पहला हमारा बात हुई थी रिवीजन, दूसरा हमारा बात हुई टेस्ट को सीरियसली दे, अगली बात रियल एग्जाम की जो कंडीशंस हैं उसको आप फॉलो करें। अब आप कहोगे सर ये कैसे होती है? भाई देखो साहब, सेंटर आपका हर बार अच्छा मिले, वातानुकूलित, बोले तो फुल्ली एयर कंडीशन मिले, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है लाइट चली जाए, लाइट है भाई, लाइट का क्या है, हो सकता है जनरेटर खराब हो जाए, मतलब भगवान ना करे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो। लेकिन मई घनघोर गर्मी पड़ेगी, और 4 मई को आपका एग्जाम है। बाई चांस लाइट चली गई तो आप देखो गर्मी का माहौल रहेगा, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर गर्मी हो रही है, यूं लग रहा है, तो भी आप इन सब चीजों से विचलित ना हो और एग्जाम को सही दें। इसके अलावा सेंटर कई बार ऐसा भी आता है जो शहर के बीचों बीच स्थित होता है। अगर बिल्कुल बीचों बीच सिचुएटेड होगा
तो वहाँ पर शोरगुल रहेगा, तो आपकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत शोर करके भी एग्जामिनेशन का रियल माहौल बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, कभी कभी ऐसा हुआ है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर कभी कभी ऐसा हुआ था कि एग्जाम सेंटर पर एग्जाम थोड़ा सा आपको लेट मिल गया, तो आप ऐसी प्रिपरेशन करें कि आप पहले से ही 15-20 मिनट लेट का कोई एक ऐसा एग्जाम दें जिससे आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाए कि कल को अगर ऐसा हो गया, टाइम वही मिला लेकिन 15 मिनट लेट हो गए, तो आप उस रियल सिचुएशन का सामना कर सके। दूसरा, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। एक दिन आप फुल टेस्ट दें, एक दिन आप सिलेबस में जो टॉपिक वाइज होता है उस पर बेस्ड आप टेस्ट जरूर दे दें। टेस्ट देने में सबसे इंपॉर्टेंट ये, जो गलतियां उसे ईमानदारी से सुलझाते चलें, और अगर आपके मार्क्स गिर गए हैं तो डरो मत यार, ईसीजी की तरह आता है तो आपको इस पर ध्यान देना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर ये अप एंड डाउन आ रहा है तो ये आपके लिए अलार्म है, तो आप उसको बिल्कुल ऐसे रखें, कांस्टेंट ऊपर बढ़ाने की कोशिश करें। इससे आपको निराश नहीं होना है, बस आपको अपना जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस रखना है। अच्छा, एक और खास बात, भाई देखो, हम लोग कई बार कंपैरिजन करते हैं, यार इसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आ गए, कम आ गए, इन चीज़ों पे कंपैरिजन नहीं करें। हर एक स्टूडेंट की अपनी एक जर्नी होती है, उसका एक टेम्परामेंट होता है, आप उसी की तरह से एक नई रणनीति बनाएं, उसके हिसाब से ही आप उसको चलने दें, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। ओएमआर को फिल करने का, टेस्ट को सॉल्व करने का नया तरीका ना अपनाएं, क्योंकि एक एक दिन कीमती है। 60 डेज बचे हैं, उसका आप पूरा यूटिलाइजेशन करें और ईमानदारी से करें। बिलीव कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया। दूसरी बात, नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम लोग या जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सारे यही कहते हैं 7 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ। पर अगर फिर भी कईयों को डर लगता है, उनको लगता है सर कहना आसान है, तो 6.5 से 7 घंटे मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे गुल्ला गुल्लियों, आप लोग जरूर नींद लें। इसके अलावा संतुलित आहार लें। भाई देखो, जंक फूड है, यम्मी, अच्छा लगता है, मजा आता है और फील आता है, लेकिन उस फीलिंग से इन 60 दिनों में बचें और सादा जीवन और उच्च विचार रखें। मतलब आहार भी अच्छा हो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये बहुत पुराना डायलॉग और ये बिल्कुल सही भी है। ऐसा ही अपन आहार लें, ऐसा ही हम फूड लें जो एनर्जी बेस्ड हो। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो नीट 2025 के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आयाम कैरियर एकेडमी पिपराली रोड सीकर की तरफ से आप सबको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।